नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार में 21 द्वीपों का नामकरण भी किया। इन द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। इन वीरों में विक्रम बत्रा, अब्दुल हमीद जैसे नाम शामिल हैं। अब इन अनाम द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। वहीं कर्नाटक में चुनाव से पहले दावों और वादों का दौर जारी हो गया है और इसी क्रम में कांग्रेस के सीनियर नेता सिद्धरमैया ने एक दावा किया है कि वह जनता से किए सभी वादों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में आने पर वह जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे और घर चले जाएंगे। राज्य में मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्व सीएम ने आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी। बता दें कि कांग्रेस ने जनता से 10 किलो चावल, 200 यूनिट बिजली समेत कई वादे किए हैं। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान कई ऐसे मौके आए थे जिसके जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, मगर इससे भी पहले उन्होंने हमेशा क्रांति का मार्ग चुना। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के हर नागरिक के मन में देशभक्ति का भाव पैदा हो। हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र के भाव को हमेशा निखार सकें। सुभाष चंद्र बोस उसके हमेशा पक्षधर थे। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीबीसी की तरफ से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार द्वारा बैन करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि क्या पीएम मोदी महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे पर रिलीज होने वाली फिल्म को भी बैन करेंगे। हैदराबाद के लोकसभा सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने ब्रिटिश कानूनों के आधार पर भारत में ट्विटर और यूट्यूब पर बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से पूछा जाए कि क्या गुजरात दंगों के दौरान लोगों की हत्या करने के लिए आसमान से लोग आए थे। गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, क्या भारत के प्रधानमंत्री गांधी के कातिल की पिक्चर को बैन करेंगे या जनता को बोलेंगे जाके देखो? पिक्चर बन रही गोडसे के ऊपर, नाथूराम गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही है और उसमें ये मैं खुद देखा हूं आने से पहले। उन्होंने बोल रहे कि गोडसे गांधी को क्यों मारा। तो भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम और बीजेपी से हम पूछ रहे हैं कि आपके बारे में बीबीसी को दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन, और गांधी को मारने वाले का पिक्चर भारत में रिलीज होगा या बैन होगा, हम पूछना चाह रहे बीजेपी से। वह नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड यानी एनजीडीजी के मुताबिक देश भर की निचली अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनमें से लगभग 63 लाख मामले वकील की कमी के कारण लंबित पड़े हैं। ये मामले कम से कम 78% आपराधिक और बचे हुए 22% दीवानी के हैं। ऐसे 63 लाख मामलों में से 77.7% या 49 लाख से ज्यादा सामूहिक रूप से दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी और बिहार के हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मामले लंबित हैं, लेकिन कई अन्य राज्यों की समीक्षा से इस तरह के हजारों कई मामलों का भी पता चला है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार खबरों का सिलसिला टीएनपी न्यूज पर बना रहेगा। नमस्कार।